बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ काशिफ महमूद और आप देख रहे हैं इस्लामिक हब ऑफिशियल। आज की वीडियो में मैं आपको रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीना में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने मसाइल को हल करवाने के लिए एक मुख्तसर सा अमल बताऊँगा। उस अमल की तरफ बढ़ने से पहले मैं अपनी वो तकरीर अर्ज़ करता चलूँ जो हर बंदे के लिए सुनना ज़रूरी है। आप मेडिसिन लेने आए हैं और आप डॉक्टर की बात नहीं सुनना चाहते, आपका मसला कैसे हल होगा? तो बात यह है कि सबसे पहला आपको इस बात का यकीन होना चाहिए। बाज़ लोग कहते हैं आप वजीफ़ा पहले बताया करें, ये बात तकरीरें बाद में किया करें। याद रखें, ये तकरीरें ही असल हैं, वजीफ़ा असल नहीं है। आप वजीफ़ा कर रहे हैं, आप मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, आप परहेज़ नहीं कर रहे तो करते रहे। आप 2 दिन 4 दिन मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे, फिर कहीं और दौड़ते फिरेंगे, कभी इस डॉक्टर के पास कभी इस डॉक्टर के पास, आपको शिफा नहीं मिल सकती। अगर आप शिफा चाहते हैं तो उसके लिए आपको मुस्तकिल एक डॉक्टर से रब्ता रखकर उसकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक फॉलो करना होगा। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से आपका मसला हल हो जाएगा, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। इसी तरह मेरे जो अमाल हैं इनमें बेसिक इंस्ट्रक्शंस में असल तो गुनाहों से बचना है। अगर गुनाहों से बचे होते तो आज इस मसला में थोड़ी होते। अगर गुनाहों से बचे होते तो आज ये वजीफे थोड़े देखने पड़ते। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ऐसा ताल्लुक होता कि सहाबा की तरह 2 नफल पढ़ के मसले हल करवा लिए होते तो यहाँ वजीफे थोड़ी देखने आते। अब यहाँ आए हैं तो फिर सुन भी लें जो बात कर रहा है आपसे। मुख्तलिफ तकरीरें और ये आप इतनी लंबी बात ना किया करें, तमहीद ना बांधा करें। तो जो नहीं सुनना चाहते उनको इजाज़त है, वो जा सकते हैं। अब जो सुनना चाहते हैं उनके लिए मैं अर्ज़ करूँ, सबसे पहली चीज़ आपको ये यकीन होना चाहिए कि आप किस रब से मांग रहे हैं। आज हम दुनिया के किसी बंदे से मांगने जाते हैं, पता होता है ये बड़ा सखी है, तो उससे बंदा कितने इत्मीनान से जाके मांगता है कि यकीन होता है इससे ज़रूर मिल जाएगा। और अगर पता हो कि अपने चचा से, अपने ताया से, खाला फूफो से मांगने जाना है और पता है बात करनी है, तो उन्होंने तरह तरह के बहाने ढूंढने शुरू कर देने हैं। जैसे मैंने बात शुरू करनी है वो मेरी बात कम सुनेंगे, उनकी तवज्जो जारी होगी, इधे अगे हुण केड़ा बहाना ला, हुण की दसीए, साडी तबीयत नहीं ठीक रहती, दवाइयां तो बड़ा खर्चा हो जाता है। खैर इस तरह की बहुत सी चीज़ें। तो बेसिकली मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा था कि हमारे मसाइल का हल तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ताल्लुक में है। तो हमें यकीन हो हम किस अल्लाह से मांग रहे हैं। आज मसला ये है कि आज हम दुआ कर रहे होते हैं, आज हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांग रहे होते हैं और हमें यकीन ही नहीं होता कि हमें मिलेगा या नहीं। आप खुद अपने गिरबान में झांक के देखिए, और वो लोग भी जिनको मेरी तकरीरें लंबी लगती हैं अपने गिरबान में झांक के देखिए। जब आप वजीफ़ा करते हैं आपको यकीन होता है मेरा मसला हल होगा, और मेरा मसला ज़रूर हल होगा, मैं अपने अल्लाह को पुकार रहा हूँ। नहीं होता यकीन। यहाँ ये दिल यकीन से खाली है, लेकिन इस दिल में यकीन भी तो ऐसे ही आएगा। मेरी वीडियो में रोज़ाना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत और बड़ाई इसको सुनने से दिल में यकीन बैठेगा। फिर जो अमल वो 3 हदीस मुबारक से दिया गया है, वो अमल, उस अमल ने कबूलियत का रास्ता देखा हुआ है। जब इन अमाल के साथ और इस यकीन के साथ हम अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह हमें ज़रूर फ़ायदा होगा। हमें पता हो हम जिस अल्लाह से मांग रहे हैं वो इज़्ज़त ज़िल्लत के मालिक हैं, ज़िंदगी मौत के मालिक हैं, सेहत बीमारी के मालिक हैं। वो पालने वाली ज़ात है, वो पालने में किसी सबब की मोहताज नहीं, वो देने में किसी सबब की मोहताज नहीं। वो इज़्ज़त देने में, वो जलील करने में, वो दिन निकालने में और ग़रूब करने में, और सूरज को तलू करने और ग़रूब करने में, और चाँद की मंजिलें बढ़ाने घटाने में, और ज़मीन को पानी के ऊपर बिछाने में, और आसमान को बगैर सतून के खड़े करने में, और दुनिया का सारा निज़ाम चलाने में, और सारी मखलूक़ात को रिज़्क़ देने में, और पानी से प्यास बुझाने में, और खाने से भूख मिटाने में किसी के मोहताज नहीं। हम उस अल्लाह से मांग रहे हैं जो सारी दुनिया के इंसानों के सारे मसले हल कर सकता है। उस अल्लाह से मांग रहे हैं जो दिन को रात में और रात को दिन में बदलता है। उस अल्लाह से मांग रहे हैं जो चाहे तो सारी दुनिया के सारे इंसानों के मसले हल हो जाएंगे, और वो ना चाहे तो सारी दुनिया के इंसानों में से किसी एक का भी मसला हल नहीं हो सकता। चाहे सारी दुनिया के सारे आमिल उल्टे लटक जाएं, जितना चाहे जोर लगा लें, मसला हल नहीं हो सकता। अल्लाह पाक ने फैसला कर लिया आपकी हाजत पूरी होगी, सारी दुनिया आपकी मुखालिफ हो जाए, आपका मसला हल होने से रोक नहीं सकती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फैसला कर लिया आप पर जादू नज़र बंदिश नहीं हो सकती, तो सारी दुनिया उल्टी लटक जाए, आप पर जादू नहीं कर सकती। ये यकीन क्यों नहीं बनता? क्यों जाते हैं, दौड़ते चले जाते हैं लोगों के पीछे, मुझे मैसेज करे होते हैं हजरत मेरे ऊपर बड़ी सख्त बंदिश है, मेरे तो हालात ही नहीं ठीक हो रहे, किसी ने मेरे ऊपर बंदिश की हुई है, आप मेरी बंदिश खत्म कर दें, मैं आपको इतने दूंगा और ऐसे करूंगा। भाई तुम्हें क्यों लगता है कि अल्लाह ना चाहे और उस इंसान ने तुम्हारे ऊपर बंदिश कर दी? और अगर अल्लाह ने चाहा है तो क्यों ऐसे आमाल थे जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये चाहा?
आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ बतलाई, हमारे चेंज योर लाइफ कोर्स में वो दुआ मौजूद है। वो जो बंदा दुआ पढ़ ले सुबह शाम, सारी जिंदगी अल्लाह की कसम अल्लाह की कसम उस पर जादू नहीं हो सकता, उस पर बंदिश नहीं हो सकती। एक दुआ नबी इस्लाम ने फरमाई चेंज योर लाइफ कोर्स में मौजूद है, उस बंदे पर जिन्नात आसेब साया असर नहीं कर सकता, अल्लाह की कसम नहीं कर सकता। अब जो बंदा ये दुआ ही ना पढ़े, जो बंदा इन अमाल को जो नबी इस्लाम ने सुबह शाम किए हैं इनको इख्तियार ही ना करे और पीटता फिरे मेरे मसले हल नहीं होते और मुझ पर किसी ने जादू बंदिश कर दिया है, उसका हक है वो जलील होता फिरे। आज मेरी बात आप लोगों को समझ नहीं आती, तकरीरें लगती हैं। अल्लाह का वास्ता है, मैं पहले भी बताता हूं कि ये वजीफे असल नहीं हैं। वजीफे तो मेडिसिन की तरह हैं, मेडिसिन से अल्लाह की कसम शिफा नहीं मिलती, शिफा तो अल्लाह देते हैं। वजीफों से भी अल्लाह की कसम मसले हल नहीं होते, मसला तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हल करते। ये वज़ाइफ क्यों है फिर? जिस तरह मेडिसिन है, मेडिसिन असबाब हैं, सबब को इख्तियार करना है, सुन्नत है इलाज की नीयत से, उस सुन्नत पर अमल करते हुए हमने अल्लाह रब्बुल इज्जत से शिफा लेनी है। वजीफा करके हमने अल्लाह रब्बुल इज्जत को पुकारना है और अल्लाह रब्बुल इज्जत से हमने अपना मसला हल करवाना है। जो लोग वजीफे नहीं करते, सिर्फ नमाज पढ़ के, नफल पढ़ के, दुआएं करके अल्लाह से मांगते हैं, उनका मसला भी हल हो जाता है। वजीफे जरूरी नहीं है। अल्लाह को आपके शोहर का मसला हल करने के लिए या वदूद या अल्लाह से पुकारना जरूरी नहीं है कि फिर अल्लाह सुनेंगे। मगरिब के बाद करें, इशा के बाद ना करें, अगले दिन कर लें, इस वक्त करें, इतनी दफा करें, अल्लाह इसके मोहताज नहीं है। अल्लाह जब चाहे अल्लाह के दरवाजे खुले हैं, लेकिन हमने जलील होना है। हमारे मुकद्दर में ये बात इसलिए लिख दी गई, हम चाहते ये हैं। अल्लाह फरमा रहे हैं अवलम यकफी बिरब्बिक, क्या तेरे लिए तेरे रब काफी नहीं? हम कहते हैं अल्लाह आप तो हैं, लेकिन फलां बंदा बड़े मसले हल करता है। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, मेरी तकरीरें जिनको समझ आ गई उनकी तो जिंदगियों में सुकून आ गया, जिन्हें समझ नहीं आई ना वो अभी भी फिर इस्तिखारे करवाते फिरे हैं, नाम वालदा का नाम और तस्वीरें देकर जलील हो रहे हैं। तो ये मेरी तकरीर नहीं, ये इस वजीफा के लिए बेसिक है, ये इंस्ट्रक्शन है। अगर आप डॉक्टर की फॉलो नहीं करेंगे, आपने आंख में दवा डालनी है तो आप दवा ले लें, लेकिन इंस्ट्रक्शन ना पूछें आंख में क्या डालना है, पानी डालने देना है या नहीं, कोई और चीज हवा से बचाना है या नहीं, ये नहीं पूछेंगे तो आपको कौन बताएगा? हर बंदा आपको बेवकूफ कहेगा कि डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस तो फॉलो करते। अगर आप मेरी इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लें और अल्लाह रब्बुल इज्जत से खालिस मांग लें तो इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात आली से यकीन है कि जो बंदा चेंज योर लाइफ कोर्स व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कर ले और मेरे अपलोड होने वाले दोनों वज़ाइफ, इस्लामी खबर आसान वजीफा ऑफिशियल पर अपलोड होने वाले वज़ाइफ को कर ले, मुझे अल्लाह की ज़ात आली से यकीन है उसका मसला ज़रूर हल होगा। और चेंज योर लाइफ कोर्स करते ही, उसमें चेंज योर लाइफ कोर्स क्या है, पिछले 5 साल में मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ मसाइल के लिए मुख्तलिफ आमाल करवाएंगे। आपके मसला के रिलेटेड जो आमाल हैं वो आमाल आपको करवाएंगे। मिसाल के तौर पे एक औरत को शोहर का मसला था, उसको एक अमल करवाया गया, दूसरा करवाया गया, तीसरा करवाया गया, किसी का 5वें पे, किसी का 15वें पे, किसी का 20वें पे, टोटल 25 आमाल है। किसी का 25वें पे जाके शोहर का मसला हल हो गया। अब इन सारे अमाल को एक कोर्स की सूरत में तरतीब दे दिएगा। आपको पहला अमल करवाया जाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, जिससे आपका मसला हल हो जाए। उसके बाद फिर आप अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहब्बत और ताल्लुक के लिए कोर्स मुकम्मल करना चाहे तो वेल एंड गुड, वरना आपका मसला तो हल हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले अमल पे आपकी जिंदगी में सुकून ना आए, मेरे इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक पहला अमल करें, सुकून ना आए आपकी जिंदगी में तो आप उसी वक्त कोर्स बंद कर दीजिएगा। ऐसा हो नहीं सकता। और हमारे मसले भी हल ना हो। मेरे जो अमाल मैं बताता हूँ 3 हदीस मुबारक से हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं ये अमाल करो, जो चाहो मांग लो। अब अल्लाह के नबी फरमा रहे हो आपका मसला हल ना हो, ये भी नहीं हो सकता। जरूर कोई ना कोई गुनाह है जिसकी वजह से मसला हल नहीं हो रहा। जरूर कोई ना कोई आपका ऐसा अमल है आपकी जिंदगी में जो आपको नहीं पता चल रहा, लेकिन उसकी वजह से आपका मसला फंसा हुआ। एक बहन कहने लगी हमें बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था, हमारे एक अंकल ने जबरदस्ती हमसे इंश्योरेंस करवा रखी थी, तो उन्होंने वो पैसे ले गए, उन्होंने इंश्योरेंस में जमा करवा दिए। हमें कहते हमने बिजनेस पे लगाए हुए हैं। वो तो हमें जब आपने बताया कि तहकीक करें, कोई गुनाह है जिसकी वजह से मसला हल नहीं हो रहा चेंज योर लाइफ कोर्स करने के बावजूद भी, तो फिर हमें पता चला कि हमारा तो सूद का कारोबार चल रहा है और हमारी अल्लाह से जंग चल रही है। मसला कैसे हल हो। अब अगर किसी को ये तकरीब बुरी लगती है तो अल्लाह का वास्ता है मेरा चैनल अनसब्सक्राइब करें, यहाँ से तशरीफ ले जाएं। मुझे आप लोगों की ज़रूरत नहीं। हाँ, जो अल्लाह से अपना मसला हल करवाना चाहते हैं, अब मैं उनको इन इंस्ट्रक्शंस के बाद 2 चीज़ें अर्ज़ की हैं। चेंज योर लाइफ कोर्स करें, व्हाट्सएप नंबर सामने शो होगा, और ये वजीफा कर ले, रोजाना अपलोड होने वाला वजीफा। रोज की मेडिसिन लेते जाए ना, सुबह दोपहर शाम मेडिसिन नहीं लेनी होती, तो
तो सुबह शाम जो इस्लामिक आसान वजीफा ऑफिशियल पर वजीफा अपलोड होता है, बस वो कर लिया करें और चेंज योर लाइफ कोर्स कर लें, आपका मसला ज़रूर हल हो जाएगा। अल्लाह के वास्ते आगे पीछे ना भागें। ये नाम वालदा का नाम लेकर जादू नसीबत बंदिश ये खुद करते हैं और जलील करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। मुझे एक भाई बता रहे थे, वो मेरा नाम वालदा का नाम लेकर अब मुझे ब्लैकमेल धमकियां दे रहे हैं, अगर तूने इतने पैसे ना दिए तो हम तुझ पे अमल कर देंगे और ब्लैक मैजिक कर देंगे। वो करते भी हैं। औरतें जिनको कहते हैं पैसे दे, वो पैसे नहीं देती, वो जिन्नात को मुसल्लत करते हैं, हत्ता कि वो जिन्नात उन औरतों से जिना करते हैं, जी खास तौर पर शोहर के मामले में। मैं किस किस को समझाऊं, आप लोगों को समझ नहीं आती। तो रमज़ान मुबारक में मेरी इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आपने 2 अमल करने हैं। 2 रकात नफल हाजिर की नीयत से पढ़ने हैं किसी भी वक्त। असर से पहले अगर आप 2 रकात नफल हाजिर की नीयत से पढ़ के इफ्तारी के वक्त आप ये अमल कर लीजिए, तो इफ्तारी के वक्त नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदा मोमिन की, रोज़ादार की ज़रूर कबूल फरमाते हैं। तो इफ्तारी के वक्त आप इस अमल को कीजिए। 2 रकात नफल हाजिर की नीयत से आपने असर से पहले पढ़ लिए। अब इफ्तारी के वक्त आप हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत और बड़ाई बयान कीजिए कम से कम 3 दफा, ज्यादा की कोई हद नहीं, 11 बार, 20 बार, 30 बार, जब आपके दिल की कैफियत बदले आपने दुआ करनी। 70 मरतबा कम से कम दरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद नबी इस्लाम ने फरमाया, जितना हो सके मुझ पर दरूद पाक पढ़ो, फिर जो चाहो अल्लाह से मांगो। अब अल्लाह से मांग लीजिए जो आप चाहते हैं। और आखिर में जब आप दुआ कर लें तो आखिर में 3 मरतबा दरूद पाक लाजमी पढ़ लीजिएगा। कोई किसी किस्म की शराय अल्लाह का वास्ता है, बनी इसराइल की तरह अल्लाह ने कहा गाय ज़बह करो, उसके साथ लगाओ, मुर्दे के साथ वो जिंदा हो जाएगा, बताएगा किसने कत्ल किया। नहीं गाय ज़बह की, अल्लाह बताए रंग कैसा है, उसकी उम्र क्या हो, वो किस जगह हो, और अजीब अजीब सवाल पूछे। अल्लाह पाक ने फिर मुशक्कत में डाला। खुदा का वास्ता है, अल्लाह से मांगने के लिए छोड़ देंगे ड्रामेबाजियां। मैं क्या कहूँ फिर, हजरत कितने बजे करना है, आपने तो बताया नहीं कितनी दफा करना है, कैसे करना है, कब करना है, इस हाल में कर सकते नहीं कर भाई, कोई जरूरत हुई इस टाइम लाजमी करना है, बता दिया जाएगा। महसूस है में ना कर सकते हुए वो बता दिया जाएगा। ना कुछ बताया जाए तो अपने आप को मुशक्कत में ना डालें। जब मर्जी करें, रमजान में करें, रमजान के बाद करें, जैसे चाहे करें। अल्लाह का वास्ता है मांगे से। अल्लाह आप सबको जाए खैर दे। अमल की इजाज़त हमारी हौसला अफजाई के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ज़रूरी है। यहाँ जो मिलेगा वो और कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए सब्सक्राइब करना इस अमल की इजाज़त के लिए ज़रूरी है। मकसद भी है, जिन लोगों को हज़रत जी दामत बरकातुहुम आलिया से भी तकलीफ होती है, उनकी तस्वीर में लगाता हूँ तो उसके लिए भी माजरत खा हूँ। मैं अपनी तस्वीर लगाता हूँ तो मेरे लिए नए से नए फितने खड़े हो जाते हैं, और लोग आम चैनल वालों की तरह मेरे लिए लड़कियों की तस्वीरें, कभी दिल की तस्वीरें और कभी ये तस्वीरें, मुझसे ये नहीं लगाई जाती। तो मैं उन हस्ती की लगा देता हूँ जिनकी वजह से मैं इस हाल में हूँ और अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी बदली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।